नमस्कार। मती के आखिरी अध्याय मतलब 28 अध्याय में आपका स्वागत है। इस 30 हफ्तों में हम इस सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और जो लोग शुरू से अंत तक इस सफर में मेरे साथ हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और यह अंतिम अध्याय अद्भुत है क्योंकि यह पुनरुत्थान के बारे में है। मैं इस प्रश्न से शुरू करना चाहूंगा, जीवन में कहां आपको इस यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति की जरूरत है? अभी यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसके बारे में बहुत अधिक प्रमाण है, पर इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है जब तक मैं इसकी व्यक्तिगत सामर्थ्य को नहीं पहचानता। व्यक्तिगत सामर्थ्य केवल इतिहास का सत्य नहीं है, ये व्यक्तिगत है। मत्ती 28 के पहले 6 पदों को पढ़ते हैं। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन फौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्रों को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। जब भी इस पुनरुत्थान की कहानी को पढ़ते हैं, यह कभी भी पुरानी नहीं लगती, पर जब तक इस घटना को हम अपने जीवन में व्यक्तिगत तरह से अनुभव नहीं करेंगे, तब तक इसकी सच्चाई केवल एक अद्भुत घटना बनकर रह जाएगी। अगर आपने मत्ती के इस सुसमाचार का अध्ययन किया है या फिर आप सबसे पहले पुनरुत्थान से ही शुरू कर रहे हैं, अब कुछ लोग मिठाई पहले खाना चाहते हैं, कुछ भी हो, पर जब आप पुनरुत्थान के सत्य को व्यक्तिगत रूप से स्वीकारते हो तो आप में वो सच्चा जीवन आएगा, उसकी क्षमा, उसका अनुग्रह आता है। तो आप शुरुआत करते हो यह कहते हुए कि यीशु, मैं तेरी सामर्थ को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। मैं तेरे साथ एक नया संबंध शुरू करना चाहता हूँ, और यह संबंध आप शुरू करते हो पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ, जीवते यीशु के साथ जो मरों में से जी उठा, और स्वीकारते हैं के बाद कि आप इस सामर्थ्य को अपने में जीते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका अनुभव करते हो। यह एक बार की घटना नहीं है, यह रोज का अनुभव है। आप मेरे साथ मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम के अनुभव को देखिए। कल्पना कीजिए कि क्या हुआ होगा। वो लोग आई थी इस अपेक्षा में कि यीशु का शरीर वहां होगा। वो उस पर मसालों का लेप लगाने आई थी, उसका अभिषेक करने आई थी। पुनरुत्थान की अपेक्षा लेकर वो नहीं आई थी। वो जानती थी कि कब्र में लाशें होती हैं और वो एक लाश से मिलने आई थी। पर एक अलौकिक और नाटक की घटना का अनुभव उनको हो गया। वहां एक स्वर्गदूत था और उसने बताया कि यीशु तो जिंदा हो गया है, और फिर उन्होंने यीशु के जिंदा होने का उत्सव मनाया। जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो आपकी अपेक्षा वही होती है जो संसार आपको दे सकता है, और यह संसार आपको केवल और केवल मृत्यु दे सकता है। बाइबल कहती है कि यह दुनिया हर पल मर रही है। संसार का सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, यहाँ तक कि जो संबंध हम इस संसार में बनाते हैं वो भी नहीं रहेंगे। अब विश्वासियों के लिए स्वर्ग के राज्य में सब कुछ वापस मिल जाएगा, पर अगर आपका भरोसा इस संसार पर है तो संसार आपको सिर्फ मृत्यु दे सकता है। असली जीवन, कभी न खत्म होने वाला जीवन, केवल और केवल पुनरुत्थित यीशु दे सकता है। यीशु क्योंकि मुर्दों में से जी उठा, वही आपकी आशा का पुनरुत्थान कर सकता है। तो अगर आपकी अपेक्षा संसार से है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। यीशु कहते हैं कि आपका एक अलग मार्ग पर चल सकते हो। इस संसार से कोई आशा नहीं है, पर सच्चाई यह है कि इस संसार में रहते हुए भी आप पुनरुत्थान की आशा और सामर्थ का अनुभव कर सकते हो, और यह सामर्थ और आशा मेरे को, आपको रोज अपने जीवन में चाहिए। और एक तरीका है इस आशा को अनुभव करने का कि यीशु के पुनरुत्थान के महत्व को हम समझे और जाने। यीशु के पुनरुत्थान के 5 विशेष महत्व हैं जो आपके जीवन में एक नया भरोसा, एक नया विश्वास, एक नया आनंद भर सकते हैं। और यह 5 चीजें हैं कि पुनरुत्थान इस बात की साबित करती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। पुनरुत्थान पवित्र शास्त्र बाइबल सत्यता को प्रमाणित करता है, हमारे खुद के पुनरुत्थान का भरोसा देता है, एक विश्वासी का जीवन जीने की सामर्थ्य देता है, और हमें एक विरासत, एक उत्तराधिकार का आश्वासन देता है।
पहला, पुनरुत्थान साबित करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर है। हम यह भरोसा कर सकते हैं कि यीशु वही है जिसका उसने दावा किया है। उसने कहा था कि शरीर को नष्ट कर दो और 3 दिन में मैं इसको वापस उठा दूंगा। और पुनरुत्थान उसके द्वारा किए हुए हर एक दावे को साबित करता है। जो कुछ भी हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा है, पुनरुत्थान हर एक चीज को साबित करता है और इसलिए हम यीशु पर भरोसा कर सकते हैं। पर यह एक बौद्धिक भरोसे से कहीं ज्यादा अधिक है कि जो कुछ 2000 साल पहले हुआ था, क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि वह वही है जो वो कहता है वो है, कि वो आपके जीवन का चरवाहा है और वो परमेश्वर है जो आपके जीवन में शक्ति लाता है, कि वो धार करता है जो आपको जीवन देता है? क्या आप इस बात पर भरोसा कर रहे हैं? और यही है पुनरुत्थान का महत्व। दूसरा, पुनरुत्थान पूरी बाइबल को प्रमाणित करती है। पुराने नियम में इस पुनरुत्थान की घटना को लेकर भविष्यवाणियां हैं और वो सब भविष्यवाणियां यहां पर पूरी होती हैं। तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकता हूं। अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि यह सच है, जब जो कुछ भी उसमें लिखा है उसे प्रमाणित कर सकें या उसकी पुष्टि कर सकें। और अगर लिखा है कि मसीहा मरों में से जी उठा और वही होता है, तो हम लिखे हुए पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल पर आप उस तरह से भरोसा कर सकते हैं जैसे और किसी और लिखी हुई किताब पर नहीं कर सकते। तीसरा, यीशु का पुनरुत्थान हमें हमारे भविष्य के पुनरुत्थान का आश्वासन देता है। आप आज पुनरुत्थान की आशा के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। तथ्य यह है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा, इसलिए आप भी मरे हुए में से जी उठने जा रहे हैं। अपनी अच्छे कामों की वजह से नहीं, न ही कि आप चर्च जाते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, पर इसलिए कि आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया है, उस पर भरोसा किया है। और वही आपकी और मेरी एकमात्र आशा है, एकमात्र माध्यम है। और उसका पुनरुत्थान हमें आश्वासन देता है क्योंकि वो खुद मुर्दों में से जी उठा, आप भी मरे हुए में से जी उठोगे, आप जीवन पाओगे, पुनरुत्थान वाला जीवन। चौथा है कि पुनरुत्थान की सच्चाई आपको एक मसीही जीवन जीने की ताकत देती है। मतलब एक विश्वासी का जीवन जीने की ताकत के लिए आपको उस पर भरोसा करना है और आप उस पर भरोसा कर सकते हो। आप अपने आप को देखिए। जब मैं अपने आप को देखता हूं तो यह पाता हूं कि ना मेरे में उतनी भावनात्मक ताकत है, न ही उतनी बौद्धिक या आत्मिक ताकत कि मैं उस तरह का जीवन जी सकूं जैसा जीवन परमेश्वर मुझसे जीने के लिए चाहते हैं। और यह सच्चाई है। हम में से किसी के पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य के नागरिकों वाला जीवन इस धरती पर जीवन काल में जी पाए। पर इस सच्चाई से निराश होने के बजाय पुनरुत्थान की शक्ति को देखते हैं और यह समझते हैं कि यह शक्ति हमारे भावनात्मक, बौद्धिक और आत्मिक शक्ति से अलग है, उससे बहुत अधिक बलशाली है और वो हमारे लिए उपलब्ध है। यह इस तरह से है कि आपके हाथ में एक बल्ब है और आप जब तक सोचते हैं कि बल्ब को आप खुद जला सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये शक्ति आपके पास नहीं है। पर जैसे ही आप उसको बिजली के कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं, बल्ब जल उठता है। आप समझते हैं कि बल्ब को जलाने की शक्ति आप में नहीं है, उसके लिए आपको बिजली की शक्ति की आवश्यकता है। और जैसे बल्ब को जलाने के लिए रोज आपको उसे बिजली के साथ जोड़ना पड़ता है, वैसे ही एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए हमें पुनरुत्थित यीशु से रोज अपने आप को जोड़ना होता है। पर यह भी समझना होता है कि यीशु से जुड़कर हम अचानक ताकतवर नहीं हो जाते। कुछ भी चाहे हम वो नहीं कर सकते। नहीं, यीशु से जुड़कर समझ में आता है कि ताकत मुझ में नहीं है, यीशु में है जो मरे हुए में से जी उठा। मैं अब भी असफल हो सकता हूं पर वो कभी भी असफल नहीं होगा। अब आखिरी और पांचवा, पुनरुत्थान हमें भविष्य में मिलने वाली विरासत के बारे में आश्वासन देता है। क्योंकि यीशु जिंदा है, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं भी जिंदा हैं और जब वो मरों में से जी उठने की सामर्थ्य रखता है तो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की सामर्थ्य भी वो रखता है। तो जो कुछ भी आपके पास अभी इस संसार में, उसका अहंकार न करें, क्योंकि यीशु के वचन के अनुसार यह सब कुछ नहीं रहेगा। और जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसको लेकर निराश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि अनंत काल में वो सारी चीजें हमको मिलने वाली हैं। हम और उसका उत्सव मनाने वाले हैं जो यीशु का है और एक दिन हमारा भी होने वाला है। यही है पुनरुत्थान की आशा। आज जब आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूं कि एक नई आशा की भावना के साथ प्रार्थना करें, वो आशा जो केवल पुनरुत्थान हुए यीशु ही दे सकता है। आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं यीशु कि तूने जैसा कहा था तूने वो प्रमाणित किया। तू मरो हुए में से जी उठा और तू जिंदा है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तूने ये प्रमाणित कर दिया कि तू परमेश्वर है, क्योंकि कोई भी बहुत अवतार आए, हम कहते हैं हमारी संस्कृति में कहते हैं बहुत सारे अलग अलग अवतार आए, पर कोई भी मरो हुए में से वापस जी नहीं उठा, केवल एकमात्र तू। और वो पुनरुत्थान की ताकत आज हम में काम करती है। हम खुद से कुछ नहीं करते, पर तू पुनरुत्थित यीशु है जो हम में वास करता है, और तू सब कुछ कर सकता है। तू हमें वो आशा देता है, तू प्रमाणित करता है कि तू परमेश्वर है। तो बाइबल को प्रमाणित करता है कि उसमें जो जो लिखा हुआ है वो एक एक बात उसके अंदर सच है। हम तेरे से ही वो जीवन जीने की सामर्थ्य पा सकते हैं जो तू हमसे चाहता है। तेरी पुनरुत्थान की ताकत हम में काम करती है, हमें इस बात का आश्वासन देती है कि हमारे पास एक विरासत है। आज हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, उसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने हमें प्रतिज्ञा दी है, क्योंकि तू जिंदा है, तू जीवता परमेश्वर है, और तूने तेरी ताकत हम में काम करती है। हम उसके लिए आश्वासन पाते हैं। धन्यवाद करते हैं उस आश्वासन के लिए, धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए जो तू हमें देता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हम देखेंगे जब ये महिलाएं व्यक्तिगत तरह से पुनरुत्थित यीशु से मिलेंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।